जय मां शारदे। ग्रहों की अवस्था से विचार के दूसरे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शयन आदि अवस्था के बारे में बताएंगे और सूर्य के शयनादि अवस्था का फलादेश करना बताएंगे। शयनादि अवस्था की बात करें तो पहला ग्रहों में शयन अवस्था, दूसरा उपवेशन, तीसरा नेत्रपाणी, चौथा प्रकाशन, पांचवा गमन, छठा आगमन, सातवां सभावास, आठवां आगम, नौवां भोजन, 10वां नृत्य लिप्सा, 11वां कौतुक, 12वां निद्रा। इन 12 अवस्थाओं और उनकी चेष्टाओं को हम आगे बताने चल रहे हैं। जिस नक्षत्र में ग्रह हो उसकी संख्या से ग्रह संख्या को गुणा करना चाहिए और गुणनफल को ग्रह के नवांश संख्या से गुणा कर दें। गुणनफल में जन्म नक्षत्र संख्या को जोड़कर तथा उसमें इष्ट घड़ी और लग्न की संख्या को जोड़कर उसमें 12 का भाग देने से शेष के तुल्य शयन आदि अवस्था होती है। फिर शेषांक को उसी से गुणा कर गुणनफल में नाम के आद्या अक्षर के अनुसार स्वरांक को जोड़कर और 12 से भाग देकर शेष में ग्रह का ध्रुवांक जोड़ देना चाहिए। जैसे सूर्य 5, चंद्र का 2, मंगल का 2, बुध का 3, गुरु का 5, शुक्र का 3, शनि का 3 और राहु का 4। जोड़कर 3 का भाग देने से 1 बचे तो दृष्टि, 2 बचे तो चेष्टा और 3 या 0 बचे तो विचेष्टा होती है। इसको एक एग्जाम्पल से लेते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे सूर्य 3, 18, 26, 14, जन्म नक्षत्र पुनर्वसु, इष्ट घटी 32 और जन्म लग्न मकर है। सूर्य श्लेषा नक्षत्र में है, उसकी संख्या 9 है और सूर्य की संख्या 1 को गुणा किया तो 9 हुआ। 9 गुणे 1 बराबर 9। सूर्य की नवांश संख्या 6 से गुणा करने पर 6 गुणे 9 बराबर 54 हुआ। इससे जन्म नक्षत्र संख्या 7, इष्ट घटी 32 और जन्म लग्न संख्या 10, इन तीनों को जोड़ने से 103 हुआ। इसमें 12 का भाग देने से शेष 7 बचा, अतः 7वीं सभावास अवस्था सूर्य की हुई। फिर शेष को उसी से गुणा करने से 49 हुआ। इसमें दिनेश के आद्याक्षर का स्वरांक 5 जोड़कर 12 से भाग देने से 6 शेष बचा। इसमें सूर्य का ध्रुवांक 5 जोड़कर 3 का भाग देने से शेष 2 बचा, अतः चेष्टा अवस्था हुई। यहाँ आप स्क्रीन पर स्वरांक चक्र देख सकते हैं।
यहाँ पर दृष्टि में ग्रहों की अवस्था का अल्प फल, चेष्टा में अधिक फल और विचेष्टा में निष्फल होता है। ग्रहों का शुभाशुभ और बलाबल विचार करके फलादेश करना चाहिए। आइए सूर्य शयनादि अवस्था गतफल के बारे में आपको बताते हैं। यदि सूर्य शयन अवस्था में हो तो जातक को मंदाग्नि रोग, चरण में स्थूलता, पित्त प्रकोप, गुदा में व्रण, हृदय में शूल होता है। यदि उपवेशन अवस्था में हो तो दरिद्रता को भोगने वाला और झगड़ालू, कठोर चित्त एवं नष्ट धन वाला होता है। यदि नेत्रपाणी अवस्था में हो तो सदा आनंद भोगने वाला, विवेकी, परोपकारी, बली, धनी, महासुखी, राजा की कृपा से अभिमानी होता है। यदि प्रकाशन अवस्था में हो तो उदार चित्त वाला, धन से पूर्ण सभा में वक्ता, अनेक पुण्य करने वाला, महाबली, सुंदर रूप वाला होता है। यदि गमन अवस्था में हो तो जातक प्रवास में रहने वाला, दुखी, सदा आलसी, बुद्धि धन से रहित, भयातुर और क्रोधी होता है। यदि आगमन अवस्था में हो तो पर स्त्री से आसक्त, जनमत से रहित, यात्रा में रुचि, कंजूस, दुष्टता में कुशल, मलिन और कुमति होता है। यदि सभावस्था में हो तो ऐसा जातक परोपकारी, सदा धन रत्न से परिपूर्ण, गुणों का भंडार, भूमि, नूतन वस्त्र, गृह से युक्त, महाबली, अनेक मित्रों से युक्त और कृपाणु होता है। यदि आगम अवस्था में सूर्य हो तो जातक शत्रुओं से क्षुभित होता है, चंचल, दुष्ट बुद्धि, कृश, धर्म कर्म से रहित और उद्धत स्वभाव का होता है। यदि भोजन अवस्था में हो तो जातक मदांध, संधियों से वेदनायुक्त, पर स्त्री के द्रव्य की हानि, बल की हानि, असत्यभाषी, सिर में पीड़ा, व्यर्थ अन्न और भोजन करने वाला, व्यर्थ बकवाद करने वाला और कुमार्गगामी होता है। यदि नृत्य लिप्सा अवस्था में हो तो सदा विज्ञजनों से आवृत्त, पंडित, काव्य करने वाला, वादक और राजा का पूज्य होता है। यदि कौतुक अवस्था में हो तो सदा आनंद करने वाला, ज्ञानी, यज्ञ करने वाला, राजगृह में रहने वाला, शत्रु से भयभीत, सुंदर मुख और काव्य करने वाला होता है। यदि सूर्य निद्रावस्था में हो तो निद्रा से भरे नेत्रों वाला, विदेशी,
स्त्री की हानि और अनेक प्रकार से धन का नाशक होता है। इस प्रकार से सूर्य का शयन आदि अवस्थागत फलादेश आप कर सकते हैं। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो कृपया चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से समस्त वैदिक ज्योतिष आपको फ्री में सीखने को मिलती रहेगी। अगले वीडियो में हम चंद्र का, मंगल का और अन्य ग्रहों का आगे वाले वीडियो में शयनादि अवस्थागत फलादेश करना बताएंगे। शेष अगले भाग में। धन्यवाद।